हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान। आसमान का मतलब स्काई होता है, नभ होता है, गगन होता है, बहुत सारे नाम है, लेकिन उसका जो दृश्य है वो तो अलौकिक होता है। और जब आसमान छूने की कोशिश कोई भी करता है तो समझा जा सकता है उसके अंदर किस तरह की भावना होती है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिनका नाम है सुप्रिया प्रियदर्शनी। सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, बचपन से आपके अंदर एक कीड़ा था। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि बचपन से ये डिसाइड था मेरा कि मुझे म्यूजिक लाइन मतलब फिल्म लाइन में ही जाना है। जी। मतलब मुझे म्यूजिक से कहते हैं ना कि इश्क होता है ना, वो मतलब संगीत एक ऐसा माध्यम होता है जो आपको भगवान से कनेक्ट करता है। आप किसी को भी अप्लाई करते हो तो आप सीधा एक माध्यम होता है, आपको कोई अल्फा बाटा कुछ भी नहीं लगाना पड़ता है। तो मुझे इसी लाइन में जाना था। तो मेरा फाइनली आपकी जमीन जो रही वो भोजपुरी वाली रही। हाँ, मैं बिल्कुल खाटी जो कहल जाला भोजपुरी में माटी, वो भोजपुरी से बानी जाऊं। तो जर्नी कैसे शुरू हुई? जर्नी तो ऐसे शुरू भइल कि ऐसे मम्मा के सीख मतलब रहल शौक की गाना वाना गाओ के, लेकिन जानत बानी वो जमाना में तो बड़ा कुल रहा। तो मम्मी तो हमार ना बन पौली, वो टीचर बन गईली, लेकिन वो अपन सपना हमरा में देखत रहली कि हमार बेटी बने। लेकिन बेटी के तब रहल के थोड़ी डांस वांस भी सीखे के रहल, लेकिन वो जो स्कोप ना रहल उतना। तो हम गाना के माध्यम से गाना गावे। स्कूल में एडमिशन भइल तो स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन रहल, बड़ा फूलन देवी आई रहली। ओह माय गॉड। फूलन देवी ओबरा स्कूल के कुछ हम 6 क्लास में रहनी। तो उस समय लेकिन इतनी समझ नहीं होगी आपको कि वो फूलन देवी वो है। हमके तो पता ही नहीं कि हमके तो इतना मतलब आई बड़ी हमरा नाचे के बाद, हमरा गावे के बाद। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई तो सर ने बोला कि वो लोग आए हैं और पहला तुमको प्रशस्ति वंदना गाना है। तो मैंने गाया। तो बोले तुम तो नाचती बहुत अच्छा हो, नाच भी दो। तो तब मैंने सुधा चंद्रन जी का एक फिल्म देखा था। मैंने फिल्म शायद नाची मयूरी। नाची मयूरी उसमें एक गाना था उनका कि मेरी साधना आराधना रह गई अधूरी। तो जस्ट मैंने उस पर परफॉर्म किया। तो वहाँ पे कुछ मीडिया के लोग आए थे, तो उन्होंने मुझे देखा। तो उन्होंने मुझे बोला कि अपना बायोडाटा दो। हमकी बायोडाटा उड़ा तो हमके जानते नहीं का होला कैसे होला। बोले अपना नाम, फोन नंबर। तब हमारे घर में एमटीएल का कनेक्शन हुआ करता, तब ये फोन मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे। और आज की तरह जिस तरह बहुत सारे मोबाइल्स हैं आज, उस समय दूरदर्शन हुआ करता था। तो मैंने फर्स्ट वो अपना जो शो किया वो मैंने गोरखपुर दूरदर्शन से किया, अंगना में आयल बहार, रतन सिन्हा ने डायरेक्ट किया। देन उसके बाद मुझे कंटिन्यू काम मिलने, उसके बाद घर प्यारा लगे पहला मेरा सीरियल था जो गोरखपुर में ही शूट हुआ था। तब उसके बाद मुझे दूसरा शो मिला ईटीवी बिहार का, अंगना में आयल बहार, श्री पांडे डायरेक्टर थे। फिर मेरे जो चाचा हैं अंजन चतुर्वेदी, वो बहुत अच्छे राइटर है, बिहार में उनका काफी नाम है। फिर मैंने उनके गीतों को गाना स्टार्ट किया दूरदर्शन में। मैंने बी और बिहाई पास किया और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट। क्या रिस्पांस मिला लोगों का? एक अच्छा रिस्पांस होता है, एक बुरा होता है, एक होता है प्रोत्साहित करने वाला। नहीं, प्रोत्साहित का तो नहीं बोल सकते। आज मैं जो कुछ भी हूँ, या मैं इस धरती पे हूँ या इस दुनिया में हूँ, आसमान कब तक छू पाऊंगी? आसमान तो बहुत बड़ा है, कोई एक एरिया लिमिट नहीं है। वो सब कुछ मेरी माँ को जाता है। आसमान छूने के लिए पैर जमीन पर होना चाहिए। कभी आपको लगा कि पैर आपका नहीं, मेरे आज भी जमीन पे ही है। वेरी गुड। क्योंकि क्या कहते हैं ना कि पतंग तभी ऊंची उड़ती है जब आपका माजा खींचने वाला नीचे ही रहता है। डोर तो नीचे से पकड़ी जाती है ना, ऊपर से आप पतंग नहीं उड़ा सकते। उसके लिए आपको नीचे रह के ही पतंग ऊपर काटनी होती है। बिल्कुल। और सुप्रिया के अंदर एक पागलपन है, और यही कारण कि रेखा जी की बहुत बड़ी फैन है, और रेखा जी तक बनने की कोशिश, एक चाहत होती कि मैं भी रेखा जैसी बनूं, और कथक तक आपने। हाँ, मेरा एक एम था। ये कैसे प्लान किया आपकी कथक सीखना? मेरी मम्मा को एक्चुअली नी का प्रॉब्लम था, तो हम लोग दिल्ली आया जाया करते थे। तो मैंने काफी किताब में पढ़ा था कि वहाँ पे कथक केंद्र है, वहाँ पे सिखाया जाता है। तो हम लोग एक्चुअली 4 बहनें हैं, तो इतना तो नहीं था कि हम चारों बहनें आके यहाँ पे सेटल हो जाए। बड़ी कौन है? बड़ी मेरी दीदी है, मैं 3rd नंबर की हूँ। बड़ी दीदी है। हाँ, मेरी दीदी है, मैं 3rd नंबर आती हूँ। बट जब भी मुझे छुट्टी मिलता, मुझे दिल्ली रहती थी, तो मैं आके उस कॉलेज के सामने घंटों खड़े होकर देखती थी, काश मैं भी इसमें ना ऐसे घुंघरू पहन के नाचती। वो जर्नी 4-5 साल तक चली, लेकिन एक दिन फाइनली 2007 में मैं जीत गई और मैं आई, और मेरा एडमिशन हुआ, और मैंने 5 इयर्स वहाँ पे कंटिन्यू मैंने कथक सीखा, लखनऊ घराना। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर आजकल कई तरह की बातें हो रही हैं, एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन जब बात शालीनता की होती है, सभ्यता की होती है, तो अश्लीलता कहाँ से आ जाती है? इसको कैसे देखती हैं आप? अश्लीलता तो बहुत दुख होता है। नहीं, अश्लीलता तो मैं हमारे कल्चर में ही है। मैं जब आप एक सिंपल सा उदाहरण है, हमारे यहाँ शादियां होती है, हमारे भोजपुरी में देख रही मट्टी कोड़वा होला, एगो मेरा दूसरा मेरे को गरिया, तो वो अश्लीलता नहीं है। तो पहले आप वहाँ के खत्म करी ना, जब वहाँ से खत्म हो जाए ना, तो यहाँ से खत्म हो जाए। तो बहुत गंभीर और गहरी बात कह दी आपने। तो गंभीर गहराई में जाने के लिए गंभीर इसका मतलब यही हुआ कि हम सुधार नहीं सकते अपने आप। नहीं सुधारिए, लेकिन वहां से ही खत्म करिए ना उन चीजों को। परंपरा है, शादी और विवाह जो है वो तो
पुरानी परंपरा है, लेकिन हम्म। परंपरा को ढक के भी निभाया जा सकता है। देखिए अभी आज का दौर है, लड़के सड़क पे स्मूच करते हैं, लिप लॉक करते हैं, तो क्या उनकी लाइफ नहीं चल रही है जो घर में ये सब करते हैं? अगर भगवान ने दिन और रात बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया बिल्कुल है। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि दिन का काम दिन में किया जाए, रात उसने, वो तो मास्टरमाइंड है ना। तो अगर जो काम घर में हो सकता है वो बाहर लोग क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब अश्लीलता फैला रहे हैं। तो पहले उन चीजों को ठीक किया जाए ना। हाँ। अश्लीलता तो फिल्म लाइन हर जगह है, हर जगह है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि फिल्म लाइन में ही है। नहीं, जो लड़के मेरा सवाल ये है सुप्रिया जी की, एक भाषा का अपना एक संस्कार होता है। भोजपुरी का नाम लेते ही बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये अश्लील लोगों की भाषा है। हाँ तो ऐसा है। जबकि इस देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी जो मातृभाषा थी भोजपुरी थी। बिल्कुल, ऐसे मैं कई इसकी बात से कई एग्री हूँ। बड़का नाम बात नहीं, अश्लीलता मैंने जितना ऑब्जर्व किया है भोजपुरी में, भोजपुरी की आधी इंडस्ट्री, एजुकेशन जो होता है ना, शिक्षा बहुत लोगों को मात देता है। आज केरल अगर आगे है हर चीज में तो एजुकेशन है, और बिहार में एजुकेशन की कमी है। बिल्कुल। इसमें कहीं न कहीं एक नेताओं लोग का भी बहुत ज्यादा योगदान है, पॉलिटिकल बहुत योगदान है। क्योंकि मैं छोटी थी, मेरे पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, तो हम लोग के पास वहाँ पे स्कूल नहीं हुआ करते थे पढ़ने के लिए। मेरे फादर ने मुझे लखनऊ भेजा, लेकिन क्यों भेजा? क्योंकि वहाँ पे अवसर ही नहीं था पढ़ने का। तो इसमें नेताओं लोग, उन्हीं के साथ में सब कुछ होता है ना। हमारा देश है, तो अब जब हम शिक्षा पढ़ेंगे नहीं, चीजों को जानेंगे नहीं, तो उसको हम फैलाएंगे कैसे? जब तक मेरे पास ज्ञान आएगा नहीं तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे? तो जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी बुरी नहीं है, पर एजुकेशन की कमी से अश्लीलता दिख रही है, ये मेरा मानना है। आप गाती हैं, एक्टिंग कर लेती हैं, डांस कर लेती हैं, लिखने का भी शौक हो गया आपको? ये कैसे? हाँ, लिखने का एक्चुअली मेरी लाइफ में एक ट्रेजेडी आई 2014 में। मैं अपनी माँ से एक बड़ी अच्छी फिल्म लिखी है और हो सकता है बहुत जल्द उसकी शुरुआत। हाँ, शुरुआत में बस तलाश जारी है, देखते हैं कितना आप लोग का सहयोग मिलता है। तो उसमें क्या हुआ कि मम्मा से बहुत अटैच थी, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ। उससे बाप का भी योगदान होता है, लेकिन पापा कहीं ना कहीं वो सामाजिक चीजों में बंधे हुए थे। जैसे कि घर में कोई आया, माँ के सामने हर नाम फेल है। हाँ, कहते हैं ना। इस पे तो पापा का था कि अगर आपने तारीफ कर दिया, हाँ बिटिया बहुत अच्छा करी, अगर अगला बुराई कर रहा, अरे सुनती ही नहीं है, ये तो सुनती ही नहीं, मतलब होता है ना वो जैसे लोग वैसे बन जाना। लेकिन मम्मा ने हमेशा सपोर्ट किया। तो वो मम्मा मेरे लिए हमेशा है। और ऊपर वाले से मेरी एक बहुत बड़ी गुजारिश है कि मैं अगर अगला जन्म बेटी बनूं तो मैं उनकी कोख में आऊं। वाह, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज मैं यहाँ बैठी हूँ और आप मुझसे बात कर रहे हैं, बेटियों को लेकर आज जो समाज सोच रहा है, उसमें अगर आप कल्पना करती है उसी माँ से पैदा होना, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि आज वो नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं होती। अच्छा सुप्रिया जी, कलाकारों का अपना सोचना होता है कि मैं एक दायरे में इमेज बनाऊं। आप कभी सोचती है कि दायरे में ही रहूं या दायरा तोड़ कुछ अलग करूं? मेरा ये मानना है कि हम आर्टिस्ट हैं, दायरा में काम करेंगे तो शायद हम मुंबई से पलायन कर जाएं, क्योंकि यहाँ मुंबई इतना कॉस्टली शहर है कि सर्वाइव जैसी हवा है उस तरह झुकने का नहीं। जैसी हवा नहीं, जमीर को मत मारो। देखिए, अगर आपको गुड़ खाना पसंद नहीं है और मैं आपको खिलाऊं, वो भी अपराध है। मेरा ये मानना है। अगर कोई अपनी मर्जी से कोई चीज करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आप किसी को प्रेशर मत दीजिए। मेरे कहने का मतलब, क्योंकि जो चीज प्रेशर में होती है ना, वो अपच कर जाती है। और क्या क्या योजनाएं हैं भविष्य के लिए आपकी? भविष्य में मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मैं अश्लीलता दूर करने आई हूँ या कुछ करने आई हूँ, क्योंकि मैं सुप्रिया हूँ। मुझे जो मेरे संस्कार मिले हैं, और मैं चाहती हूँ इन फ्यूचर अगर मैं कुछ करूँ, कोई प्रोजेक्ट करती हूँ, आई थिंक मैं ऐसा कैरेक्टर करूँ जिससे लोगों को थोड़ा ज्ञान मिले, लोग कुछ सीखे कि हाँ ये बंदी थोड़ी अलग है। मैं ये नहीं बोल सकती कि नहीं मैं हिंदुस्तानी हूँ, पर उससे पहले मैं बिहारी हूँ। तो मुझे अपने बिहार के लिए कुछ करना है। आई होप सो, अगर आप लोगों ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया। ये जब सोच हो कि मैं पहले बिहारी हूँ, देश तो खैर सबके लिए होता है। हाँ। आज बिहार की जो स्थिति है, कभी सोचा है आपने कि इसको कैसे ठीक करें? हर तरह से, तो हर तरह बिहार की जो मिट्टी है, हाँ, वो पूरी दुनिया जानती है। नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत वहीं से हुई, ज्ञान का भंडार। अशोक भी वहीं से थे। ऐसे बहुत नाम है, बहुत सारे नाम है, बट उसके लिए मुझे सबसे पहले तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। और बीच में जिस तरह की इमेज बनाई गई थी हाँ। कि सब के सब नकल करके पास होते हैं। हाँ, तो है। मैंने ऐसा कभी सुना बिहारी होने के नाते आपको दुख हुआ? सर बिल्कुल। मैं अभी रिसेंट कुछ दिनों की बात है, मैं एक उसमें गई थी, मुहूर्त में, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी, काफी अच्छा नाम है उनका, टेलीविजन में संगीतकार है। तो वो लड़की गाना नहीं गा पा रही थी, कुछ टोन का, रेंज का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं बगल में बैठी थी, उन्होंने कहा अरे ऑटो ट्यून में लगा दो, जो बिहारी लोग आते हैं। अच्छा। मैंने बोला यार, मतलब शारदा सिन्हा जी हमारे यहाँ बिहार कोकिला सम्मानित की गई हैं, लेकिन चंद कुछ लोगों की वजह से आज इतने लोगों के सामने मुझे सुनना पड़ा। एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को ऑटो ट्यून में लगा दो, बिहार के लोग तो यही सुनते हैं।
मैं वहाँ पे लड़ सकती थी, लेकिन वो एक महफिल थी, ये किसी का मतलब था। सुप्रिया सबसे ज्यादा खुश कब होती है? खुश जब होती है जब कोई हमारे बिहार के बारे में कुछ अच्छा बोलता है। तो हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में आपका जो बिहार है, बहुत ज़्यादा हमारा बिहार है, वो बहुत ही एक बार फिर से उसी शीर्ष पर आए। लेकिन उसके लिए हमें हमें अपनी जो राजनीतिक ज़मीन है उसको मजबूत करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने राजनीतिज्ञों पर भरोसा किया, उसके बावजूद बिहार क्यों अलग थलग पड़ता जा रहा है। कभी आपको मौका मिला तो पॉलिटिक्स में जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहूंगी, क्योंकि ये जो मैं कर रही हूँ ये तो मेरे मम्मा का ड्रीम था, लेकिन मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं नेता बनूं, क्योंकि मुझे जो टाइटल मिला वो इंदिरा जी का है, आपको बताया मैंने। और मैं आपको बता दर्शनी का मतलब ही इंदिरा गांधी से जुड़ा होता है। हाँ, और मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं, मैं ऑलरेडी बीडीसी रह चुकी हूँ जब मैं 21 साल की थी। तो मेरे फादर को था कि पॉलिटिक्स में जाऊं, लेकिन मुझे लगा नहीं, उसके लिए पहले आप पॉलिटिक्स को जानो कि मुझे वहां जाके करना क्या है। चीजों को जान के फिर उसमें करो तो हम शायद कुछ कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि एक टीवी ऐसा माध्यम है जहाँ से आपको फेम भी मिलता है और आप फिर पावर लेके ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट मनी तो कुछ नहीं होता। आप जब फिल्में बनाएंगी तो किन बातों को ध्यान में रखेंगी, बतौर राइटर, बतौर एक्ट्रेस, बतौर? मुझे अपनी फिल्में, अपने बिहार का कल्चर जो विलुप्त होता जा रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ जनवासा हुआ करता था, आपको याद है, हमने बहुत छोटे में देखा है, मुझे वो चीजें विलुप्त हो रही हैं। जनवासा मतलब मैं समझा दूं अपने दर्शकों को कि जनवासा का मतलब यही होता है कि जब हम शादी के लिए बारात में जाते हैं तो लड़की वाले के घर जाने से पहले जहाँ पे हमें ठहराया जाता है, जहाँ नाश्ता पानी होता है, उसको जनवासा, सबका वेलकम किया जाता है, सबको सम्मानित किया जाता है, उसमें एक घर का मेंबर और पूरे बाराती सबको एक नजर से देखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक होता है कि बहू आने से पहले जलुआ होता है, खुशियां मनाई जाती है कि लक्ष्मी आ रही है। ये सब चीजें विलुप्त हो रही हैं, तो मुझे दिखाना है, क्योंकि वही हमारी धरोहर, वही हमारी संस्कृति है। क्योंकि अगर हमारी पहचान बिहारी है तो हमारी कल्चर से, हमारी संस्कृति से ही है, वो मुझे नहीं छोड़ना है। तो जब हमें एहसास होता है कि हम कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं या खत्म होने की सोच हमारे साथ है, तो और हम अपनी सोच में नया इजाफा करते हैं, तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि एक आउटपुट आएगा। और हमें उम्मीद है कि सुप्रिया को जब इस देश में मौका मिलेगा, भले ही किसी भी सब्जेक्ट पे काम करने का, तो उसका एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। और मैंने ये चीज मुंबई में सीखा है, हमारे मेरे सोसाइटी में मोस्टली मराठी लोग हैं, मैंने देखा उनका जो भी कल्चर होता है, एंकरिंग से लेके परफॉर्मेंस तक, मुझे समझ में नहीं आता, बट ऑल टू ऑल मराठी होता है, ऑल टू ऑल मराठी एंड कल्चर। तो जब वो इतने मॉडर्न शहर में आके अपना कल्चर नहीं भूल रहे, तो हम क्यों भूले? आप किसी से हर कुछ अच्छा सीखिए। बहुत ज्यादा अच्छी बात कर लेती हैं आप। नहीं, अच्छा मैं करने की कोशिश भी करूंगी, आपका आशीर्वाद रहा तो मैंने उनसे वो चीजें ऑब्जर्व की है। जब मैं वो देखती हूँ, मैं अपने कल्चर को बहुत मिस करती हूँ, अंदर से बहुत दुख होती हूँ कि काश हमारे यहाँ भी ऐसा होता। हमारे यहाँ आज भी शादियों में हिंदी गाने बजते हैं, जबकि मराठी लोगों में मराठी गाने बजते हैं। आज उनकी धरोहर है, उनका बैंड है, जो भी है, कितना अच्छा लगता है। यहाँ का गणपति पूजा लोग, तो हम भी कुछ ऐसा करें कि लोग हमारे यहाँ भी देखने जाए ना। अच्छा, आज देश में जो लड़कियों के साथ आप भी जो कुछ सुनती होंगी, बतौर लड़की क्या सोचती हैं आप? मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ होता है। जब तक हम अच्छे हैं ना, कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये बोलती हूँ, जैसे लोग बोलते हैं कि एक स्त्री को रहने के लिए एक पुरुष की जरूरत है रक्षा करने के लिए। अरे जब वो दौर चला गया, अब वो दौर भी नहीं है जब स्त्री मर्द को पैदा करती है। अभी लिव इन रिलेशन का जमाना है। हाँ, तो अकेले वो बहुत कुछ कर सकती। ऐसा कुछ नहीं कि आपको जिंदगी सरवाइव के लिए किसी रिश्ते का नाम है। आपके अंदर वो फोर्स, वो पावर, वो स्टेमिना, वो पेशेंस होना चाहिए। सुप्रिया, आपने रेखा की बात जैसे कुछ देर पहले की, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी हीरोइन है या एक्टर है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिनसे आप प्रभावित होती हैं? मुझे कंगना रनावत के जितने भी फिल्में होती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं। उनकी मतलब कि वो नॉन बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने काफी स्ट्रगल भी किया है, और जो भी बोलती हैं बिंदास बोलती हैं। उनका कोई ये नहीं बोल सकता सिंगल कि मैंने कंगना को बनाया, नहीं। तो वो मुझे कंगना को मतलब मैं फॉलो करती हूँ, और इन फ्यूचर मैं चाहूंगी कि मैं उनके साथ कभी स्क्रीन शेयर करूँ अगर। और आपने सब कुछ बातों के दौरान आपने एक शब्द इस्तेमाल किया जिसको हम मुंबई में, खासकर महाराष्ट्र में सुनते हैं, बिंदास। हाँ, है ना। तो हम दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में आपकी जो सोच है, आपकी जो इमेज है, उसमें बिंदास पना हो। और बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जब, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपके नाम में प्रियदर्शिनी है, और आपकी जो प्रतिभा है उसका दर्शन दुनिया करे, यही हम दुआ करेंगे। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे उस लायक समझा और मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि जो मैं बोलना चाहती थी, एक ऐसा माध्यम है जो मेरी बातें पूरी पब्लिक तक जाएगी। शायद मैं अकेले चिल्ला के बोलती तो लोग नहीं जान पाते, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और दोबारा मौका मिला तो मैं जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपके अंदर प्रतिभा हो
तो बस उस प्रतिभा की खुशबू को पहचानिए, वरना ये दुनिया बहुत छोटी पड़ जाती है। लेकिन अगर आप अपनी प्रतिभा को समझने की कोशिश करते हैं तो पूरा आसमान आपको आपका सत्कार करने को लालायित रहता है। बस आपके अंदर भी उसको छूने की कोशिश करने का एक जज्बा होना चाहिए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।